हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट आईक्यू में। साथियों, हम आज इस क्लास में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो आपके रीट, टेट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा टारगेट रीट 2021 है साथियों। ठीक है, आज हमारा टेस्ट नंबर 6 है। टेस्ट नंबर 1 से 5 तक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे इस चैनल पर यह टेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप साथ में आंसर देख सकते हैं या आपको लास्ट में बताना कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है। व्यक्तित्व भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, या वंशानुक्रम से, या पर्यावरण से। तो साथियों, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो उसे बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना चाहिए, उसे परीक्षा के कृपांक देना चाहिए, कृपांक, या उसके अभिभावक से कहना कि उसे स्कूल से निकाल ले। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? इसमें होगा साथियों, उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना। ठीक है, एक छात्र है, उसको बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा, कोई छात्र है, तो उससे उसका क्या करना चाहिए? उसकी कम उपलब्धि का कारण पता करना कि ये हासिल बेहतर उपलब्धि हासिल क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, वाक बाधित बच्चों को विकास किया जा सकता है उनको ए ऑप्शन है कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, बी ऑप्शन है सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, सी ऑप्शन है उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायक करके, या मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो वाक बाधित बच्चों को विकास किया जा सकता है उनको, तो साथियों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। साथियों, साथ जुड़ जाओ। परीक्षा से पहले पहले हम कम से कम 2000% इस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। हर दिन ये टेस्ट दिया करो। अगर 30% के आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे इस चैनल पर, कम से कम 40 के लगभग टेस्ट लग चुके हैं साथियों इस चैनल पर। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ये टेस्ट दिया करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो साथियों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, ये ईश्वर पर निर्भर है। तो साथियों, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, कमज़ोर भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर बढ़ती है लगभग 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक, या 50 से 5 तक। तो साथियों, इसमें आपका हो जाएगा 2 से 10 तक। आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास 2 से 10 तक बढ़ती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति है, मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कौन सी है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, या यौवन अवस्था। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों किशोरावस्था। ठीक है, मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति कौन सी है? किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख कर लेना। ठीक है, अगला हो जाएगा गर्भ धारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्वकाल, या वयस्कता। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों प्रसव पूर्वकाल। ठीक है, गर्भ धारण से शिशु के जन्म तक को क्या कहते हैं? प्रसव पूर्वकाल। अगला हो जाएगा आपका रोसा स्याही दबाव परीक्षण को जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? आइसेक ने, एलपोर्ट ने, हार्टमैन रोसा ने, या जीन पियाजे ने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा
हार्टमैन रोसा ने। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं अथवा किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है? निराश हुए, निस्सहाय होने पर, बी ऑप्शन है अवसरों की प्रतिकूलता होने पर, सी ऑप्शन है स्वप्रेत दर्शन के कारण, डी ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर पड़ जाने पर। तो प्रतिभाशाली छात्र अपराधी कब बन जाते हैं? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अवसरों की प्रतिकूलता होने पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? वुडवर्थ, रास, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों रास ने। वातावरण वही बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो रास ने कहा था साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो ए ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति कमूल आधार के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, नहीं। बी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, नहीं। सी ऑप्शन है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक, तार्किक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, बिल्कुल सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मूल्यांकन एकांगी है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों मूल्यांकन क्या है? एकांगी है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो मूल्यांकन एकांगी ये विशेषता नहीं है साथियों, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर देख लेना, नहीं है पूछा है साथियों। वैधता, विश्वसनीयता, निंदनात्मक, नकारात्मक। तो 13 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों नकारात्मक। बी ऑप्शन, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो नकारात्मक विशेषता नहीं है। अगला हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी ऑप्शन विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना, सी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। ओके, अगला हो जाएगा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की, यह प्रक्रिया क्या है? तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए अधिगम या मूल्यांकन का अधिगम। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों के भ्रमण बारे में चर्चा की, यह प्रक्रिया क्या है? अधिगम का मूल्यांकन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला हो जाएगा, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों ये सभी है। ठीक है, अगला हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवर्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, 17 नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, एक कक्ष में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, ये सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों ये सभी, रुचियों के, सीखने के और चरित्र के। एक कक्ष में व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, थ्रस्टन ने, गिलफोर्ड ने, या गैने ने। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? इसमें आपका हो जाएगा स्पीयरमैन ने। किसने किया? स्पीयरमैन ने किया था। अगला हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मक, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल।
तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों सृजनात्मक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण या प्रक्षेपण। तो 21 में आपका हो जाएगा साथियों बाधा निराकरण। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा भरघासा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला स्वयंगात्मक तनाव किसने कहा? गुड, ग्रेट, गेट्स, मन। तो 22 में आपका हो जाएगा साथियों गुड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? अंतर्नोद सिद्धांत, उदोपन सिद्धांत, प्रत्याक्षा सिद्धांत, आवश्यकता सोपान सिद्धांत। तो निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा प्रत्याक्षा सिद्धांत, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। ए ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्यप्रणाली में सुधार लाना। बी ऑप्शन है एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन। सी ऑप्शन है समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है। और डी ऑप्शन शिक्षक को कार्य कुशलता का अवसर मिलता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है बताना है साथियों, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर नहीं है और है में यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाते हो। ठीक है, तो साथियों इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें यह नहीं है, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है विभेदात्मक विधि द्वारा, परीक्षण विधि द्वारा, तुलनात्मक विधि द्वारा या गाथा विधि द्वारा। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों विभेदात्मक विधि द्वारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा सृजनात्मक का अर्थ है। ए ऑप्शन है बालक की शैक्षिक प्रगति, बी ऑप्शन है समाज के रीति रिवाज मानना, सी ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना और डी ऑप्शन है जोड़ तोड़ करना। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों सामाजिक संदर्भ में नए अर्थ लगाना। ठीक है, अगला हो जाएगा भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों जन्मजात प्रेरक। ठीक है, भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है। अगला हो जाएगा क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोपर्दत में से कौन एक बेमेल पद है? विस्तारण, संचिता, प्रतिवत, पुनर्बलन, अनुसूची, प्रतीक, मितव्ययता। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों विस्तारण। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो इसमें आपका हो जाएगा अभियोग्यता का विकास। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से सवाल के जवाब सही सीख सकें। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है। सी ऑप्शन वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके और डी ऑप्शन है शिक्षक बेहतर ढंग से कक्षा को नियंत्रित कर सके। तो इसमें हो जाएगा वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। साथियों युवा शिक्षार्थी को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि जिससे वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। साथियों ठीक है, तो आपको कैसे लगी क्लास जरूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब करना और 30 में से आपके कितने राइट हुए हैं ये भी बताना। ठीक है, तो और एक बार सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना। साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हो, एक बार शेयर तो कर ही सकते हो, तो जरूर शेयर करना। धन्यवाद, जय हिंद।